चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के छपरा में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है, जहां 15 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। मामला छपरा जिले के डोइला गांव का है। 7 लोगों की मौत गांव में ही हो गई थी, जबकि एक शख्स की मौत छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इसके अलावा कई लोग शदीद तौर पर बीमार भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आते ही अपोजिशन सरकार पर हमलावर हो गई। बिहार विधानसभा के सरमाई इजलास के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर विधानसभा अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा किया और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बयान देते हुए ये कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और वहां खवातीन और बच्चे शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। देखिए, संजीव कुमार के बयान के साथ हम लोग हैं। हम लोग भी शराबबंदी के पक्ष में हैं। हम लोग ने शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन ये बात सच है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई। प्रति माह 45,000 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब कि साल में लगभग 5 लाख लोग गिरफ्तार करके जेलों में बंद किए जा रहे हैं और पूरा पुलिस महकमा शराबबंदी में लग गया है। और सरकारी आंकड़ा है कि 10,000 लीटर शराब प्रतिदिन जब्त की जा रही है। तो फिर शराबबंदी का क्या है? तो इसलिए देखिए, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। जब हम समीक्षा की बात करते तो उसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी क्या कारण है कि शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो पा रही, क्यों फेल हो गई, ये कमाई का धंधा क्यों बन गया, छोटे बच्चे औरतें ये होम डिलीवरी कर रही हैं, शराब की बोतल लेकर महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग जो है, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल बहुत कई गुना बिहार के अंदर बढ़ गया है। और जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं सारे के सारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के गरीब लोग हैं। और सरकारी आंकड़ा एक महीने में 750 VIP गिरफ्तार किए गए और जो लगभग 45,000 गरीब लोग गिरफ्तार किए गए। ये कैसी शराबबंदी है? तो हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन उसको ठीक से लागू कीजिए, गरीबों को जेल न जाना पड़े। जो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं तो डॉक्टर संजीव कुमार को बधाई दूंगा कि जनता दल में रहते हुए उसने जो सच्चाई थी उसको उजागर कर दिया। तब नीतीश जी को सारी बातों का विचार करना चाहिए कि आखिर में यह शराबबंदी क्यों फेल हो रही है। हम चाहते हैं कि लागू रहे, हम समाप्त किए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में तवांग का मुद्दा उठाते हुए ये कहा है कि तवांग में जो हुआ है उस पर हम सदन में डिटेल्ड चर्चा चाहते हैं। हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए? नहीं प्लीज, नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई नोटिस आज लिस्टेड नहीं है, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सदन के अंदर मुल्क में अचानक से हो रही मौतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की भी अपील की है। मेरा जो आज का विषय है वो है डिमांड टू कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू एग्जामिन द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन्स इन द लाइट ऑफ सडन डेथ्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए।
हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। धन्यवाद। वहीं बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट दानिश अली ने हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला से बातचीत के दौरान तवांग मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बीएसपी के बहुत ही दिग्गज नेता दानिश अली साहब हैं। बहुत स्वागत है सर। एक बात बताइए, जिस तरीके से भारत चाइना विवाद चल रहा है, लगातार विपक्ष के नेता इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे हैं, किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला और भारत की जो मौजूदा रणनीति है चाइना के साथ, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आज मैंने भी इस इशू पर एडजमेंट मोशन दिया था लोकसभा में, लेकिन वो एडमिट नहीं हुआ। सरकार की कूटनीति फेल हो, फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है। वो तो हमारे जवान इतने सक्षम हैं, हमारी सेनाएं के जवानों का हौसला बहुत बुलंद है कि वो चाइना की हर बार की भी इस हरकत को का डट करके मुकाबला करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में कमी है कि ऐसे इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर होती है, आपका सर्विलेंस काम नहीं कर रहा है, आपकी कूटनीति फेल हो रही है। तो इस पर चर्चा विपक्ष मांग कर रहा था, और क्योंकि जो हमारी सेना है वो किसी रूलिंग पार्टी की नहीं, वो पूरे देश की। तो हम अपनी सेनाओं को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी चाहते हैं कि विपक्ष की भी आवाज़ उस पर रिकॉर्ड पे जाए, जिससे कि हमारे जो जवान बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनका हौसला और बुलंद हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्टीकरण दिया, कैसे देख रहे हैं? अधूरा स्पष्टीकरण है वो। 3 दिन खबर को दबाने की कोशिश की गई, आज आई है खबर। फ्राइडे नाइट का इंसिडेंट है। इस वाइब्रेंट दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया के अंदर खबर भी नहीं आने दी 3 दिन। ये हम पूछना चाहते थे सरकार। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आप दानिश अली साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि स्टेटमेंट तो दिया गया, स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन वो अधूरा था और जिस तरीके से भारत सरकार को चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए वो शायद सरकार नहीं दे पा रही है। कैमरा पर्सन रागिब के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के बाद अब तेलंगाना की इलाकाई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति भी कौमी सियासत की ओर कदम बढ़ा रही है। पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने की इजाजत दी है। पार्टी के फाउंडर और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सपा के सदर अखिलेश यादव और कर्नाटक के साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी भी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में अब हुक्का बार और लाउंज पर पाबंदी रहेगी। हुक्का बार और लाउंज पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आज एक गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। कुछ हमारे विधेयक ऐसे हैं जो आज़ादी के पहले के हैं, कुछ आज़ादी के बाद के भी हैं, लेकिन वो अपनी उपयोगिता खो चुके थे। ऐसे विधेयकों को आज समाप्त करने के लिए, ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें आज़ादी के पहले के बोस्टल एक्ट, मध्य भारत लघुवाद थे, और बाद के जो घोड़ों का था असुरोग अधिनियम, पशु नियंत्रण अधिनियम, ये भी आज समाप्त किए गए। आज कैबिनेट के द्वारा अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए उनमें रोजगार की दृष्टि से हमारे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए रोजगार की योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बनी अटल टनल से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की पट्टिका हटाने का मामला गर्माता जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद संभालने के बाद अटल टनल का दौरा किया,
इस दौरान उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए हैं कि ये मामला मुतालिक अफसरान के पास उठाया जाए और जल्द से जल्द ये पट्टिका को दोबारा लगाया जाए। वहीं दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में 2 बाइक सवार लड़कों ने एक 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जराये के मुताबिक लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि 2 लोगों की पहचान की गई है और उनमें से एक को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले को संजीदगी से लेते हुए दिल्ली खवातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने बयान देते हुए ये कहा है कि दिल्ली में दुकानों पर तेजाब की बिक्री पर पाबंदी लगे, इसके लिए वो नोटिस जारी करेंगी। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी, 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती हैं ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा।